नमस्कार, मैं श्रेय और आप देख रहे हैं डिजिटल इंडिया न्यूज। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बच्ची ने मांगा स्कूल में एडमिशन, सीएम योगी ने तुरंत दिया आदेश, वीडियो वायरल। लखनऊ में सोमवार को आयोजित जनता दर्शन में एक बच्ची वाशी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से गुजारिश की, मेरा एडमिशन करवा दीजिए। सीएम योगी ने मुस्कुराते हुए पूछा कि किस स्कूल में और किस कक्षा में जाना चाहती है। फिर अधिकारियों को उनके मनचाहे स्कूल में दाखिले का आदेश दिया। भावुक क्षण सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। राज्यसभा चुनाव में बगावत, सपा ने 7 में से सिर्फ 3 विधायकों पर लिया एक्शन। फरवरी 2024 के राज्यसभा चुनाव में सपा के 7 विधायकों ने बीजेपी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की, जिससे सपा को सिर्फ 2 सीटें ही मिली। अब पार्टी ने मनोज कुमार पांडे, राकेश प्रताप सिंह और अभय सिंह को निष्कासित कर दिया। बाकी 4 विधायक राकेश पांडे, पूजा पाल, विनोद चतुर्वेदी और आशुतोष मौर्य पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सिर्फ हमें क्यों निकाला, सपा विधायक राकेश प्रताप बोले, यह साजिश है। सपा से निकाले गए विधायक राकेश प्रताप सिंह ने तीखा बयान दिया। उन्होंने कहा कि 7 बागी विधायकों ने एक साथ फैसला लिया था, लेकिन सिर्फ 3 को निकाला गया। उन्होंने इसे विधायकों को बांटने की साजिश बताई और इशारों में पल्लवी पटेल पर तंज कसा, जिन्होंने बहिष्कृत किया था वोट को। वहीं राकेश बोले कि जब हमने फैसला लिया उसी दिन बाकी को भी लेना चाहिए था। जनता ने भाजपा और कांग्रेस दोनों को नकारा, उपचुनाव पर बोले केजरीवाल। गुजरात की विसावदर और पंजाब की लुधियाना पश्चिम सीटों पर जीत के बाद अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि आम आदमी पार्टी अब राष्ट्रीय विकल्प बन रही है। उन्होंने कहा कि देश की जनता भाजपा और कांग्रेस से उब चुकी है। देश की 5 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में इंडिया गठबंधन ने 4 और बीजेपी ने 1 सीट जीते। बंगाल उपचुनाव में बम धमाका, 9 साल की बच्ची की मौत, टीएमसी पर लगे आरोप। कालीगंज उपचुनाव में वोटों की गिनती के एक दिन ऐसे देसी बम धमाके ने बता दें कि 9 वर्षीय तमन्ना खातून की मौत करा दी है। जी हां, आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने सीपीएम समर्थक के घर में बम फेंका। घटना के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया और पुलिस जांच कर रही है। तृणमूल कांग्रेस ने फिलहाल आरोपों से इनकार किया है। सम्राट चौधरी का विपक्ष पर तंज। सम्राट चौधरी ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ा ऐलान करते हुए बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में सुधार किया है। सम्राट चौधरी ने विपक्षी दलों को भी करारा जवाब देते हुए कहा कि अगर विकास की बात करनी है तो उन्हें पटना एयरपोर्ट, मरीन ड्राइव, पटना से बेगूसराय तक के विभिन्न विकास कार्यों को देखकर आना चाहिए। बिहार ने विकास के क्षेत्र में जो प्रगति की है वह किसी से छुपी नहीं है। नित्यानंद राय का विपक्ष पर हमला। नित्यानंद राय ने कहा कि बिहार सरकार ने किसी को टेंशन में पेंशन नहीं दी है, बल्कि पेंशन को लेकर तेजस्वी यादव को टेंशन हो गया है। उन्होंने तेजस्वी के हालिया बयानों पर पलटवार करते हुए कहा कि वे विकास को समझने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए सरकार ने तेजस्वी को 1 माह का समय दिया है ताकि वे बिहार के विकास को समझ सके। सुदेश महतो ने हेमंत सरकार पर बोला हमला। आजसू पार्टी ने रविवार को अपना स्थापना दिवस बलिदान दिवस के रूप में मनाया। सुदेश महतो ने जहां झामुमो और कांग्रेस पर निशाना साधा, वहीं राज्य सरकार की नाकामियां भी गिनाई है। उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य के लिए संघर्ष आजसू ने किया, बाकी ने सिर्फ सौदेबाजी की। सुदेश ने प्रखंडों में व्याप्त भ्रष्टाचार का जिक्र करते हुए कहा कि यहाँ सिस्टम में डकैती हो रही है, जनता त्रस्त है। लुधियाना जीत के बाद क्या केजरीवाल जाएंगे राज्यसभा, कैबिनेट में बदलाव तय। पंजाब की लुधियाना पश्चिम सीट पर आप की जीत और संजीव अरोड़ा के इस्तीफे के बाद यह चर्चा तेज है कि अरविंद केजरीवाल को राज्यसभा भेजा जा सकता है। केजरीवाल ने खुद भी पंजाब कैबिनेट में बदलाव की बात कही थी। अब यह अटकलें तेज हैं कि वे दिल्ली की हार के बाद पंजाब से राज्यसभा में जा सकते हैं। शशि थरूर की मोदी तारीफ से कांग्रेस में हलचल, वो देश की संपत्ति है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने द हिंदू में लिखे गए लेख में मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी ऊर्जा और जनता से जुड़ाव देश के लिए फायदेमंद है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के तहत अंतर्राष्ट्रीय अनुभव साझा करते हुए मोदी की छवि को वैश्विक मंच पर मजबूत बताया। इस बयान को कांग्रेस के अंदर मतभेद के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे डिजिटल इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।